हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, सोल्यूशन चैप्टर में आज एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में अगर बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं एलिवेशन का मतलब क्या होता है। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, एलिवेशन का मतलब क्या होगा बच्चों? बढ़ना, है ना, किसी चीज का इंक्रीज होना। ठीक, अब यहां पर बताया गया इन बॉइलिंग पॉइंट, तो जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, है ना, तो एलिवेशन का मतलब बढ़ना और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, है ना, एलिवेशन बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इससे न्यूमेरिकल आपके खूब ढेरों सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, हम सबसे पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की अगर बच्चों बात करेंगे तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। ठीक, और उस बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर, सपोज करो कोई लिक्विड है ना, और हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर या टेम्परेचर यहाँ है। ठीक है, और जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर यहाँ पर है, टेम्परेचर हो या प्रेशर हो, है ना, तो उस टेम्परेचर या प्रेशर का बढ़ करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर या टेम्परेचर के बराबर आना ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा हमारा। ठीक, यानी ये हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर सपोज करो और हम किसी चीज़ को बॉइल करेंगे, है ना, या हमारा ये प्रेशर है, तो किसी चीज़, जब हम किसी चीज़ को बॉयल करेंगे तो बॉयल करने के बाद में उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा और इंक्रीज होने के बाद में वो कहाँ तक आएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर तक आएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर हम यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाल देते हैं, कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट अगर उसी में डाल देते हैं, तो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का मतलब क्या होगा? उसमें हमने डाल दिया नॉन वॉलेटाइल। अब नॉन वॉलेटाइल वेपराइज तो होगा नहीं, तो उसको वेपराइज करने के लिए क्या होगा? ज़्यादा टेम्परेचर की नीड होगी, ज़्यादा प्रेशर की नीड होगी। ठीक है, तो यही होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर थ्योरी की। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन रिफर्स टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यानी बॉइलिंग पॉइंट किसको रिफर्स करता है? इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, है ना। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जो होता है वो किसको रिफर कर रहा है बच्चों? तो वो रिफर्स कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट को ऑफ अ सॉल्वेंट अपॉन एडिशन ऑफ सोल्यूट, है ना। यानी हम किसी सॉल्वेंट में अगर सोल्यूट को डालेंगे, ठीक है, तो उसको क्या करता है? इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, यहां तक समझ। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड, अब वही चीज बताएगी कि अभी तक तो ये, है ना, वोलेटाइल था, सपोज कर लो, अगर इसमें हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देते हैं, यहां पर टप 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 करके डाल दिया, टू सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर डाल देते हैं तो रिजल्टिंग सोल्यूशन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो आपको पता है नॉन वोलेटाइल डाल दिया जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर हमें ज़्यादा बॉईल करने की ज़रूरत होगी, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा करना होगा, ज़्यादा इंक्रीज करना होगा। ओके, तो इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं कुछ आगे समझते हैं। सपोज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, जिसे हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, एट टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सपोज कर लेते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, यानी एक प्योर लिक्विड है जिसे हम बोल सकते हैं सॉल्वेंट, एट टेम्परेचर T1, उसका जो टेम्परेचर T1 होगा वो क्या होगा? इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? दस T1 इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इसलिए T1 क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा। ओके,
सेकेंड पॉइंट में समझेंगे बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट टेम्परेचर T2 यहाँ पर ये T1 था, T2 इज इक्वल टू द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट टेम्परेचर T2 क्या होगा, इज इक्वल टू द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, thus T2 इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, ये सॉल्वेंट का था और ये T2 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसलिए क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम डेल्टा TB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकलेगा तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। ओके, आगे देखो बच्चों, आगे पॉइंट आ जाता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग डेल्टा TB से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होगा कि हाँ देखो यहाँ पर TB होगा, डेल्टा TB इसको मान लो, यहाँ पर डेल्टा T हो गया या TB मान लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, अगर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मोलरिटी के प्रोपोर्शनल होगा तो क्या होगा, डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू M। ठीक है, डेल्टा TB इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर कांस्टेंट KB इंटू M। ठीक है, KB क्या है, KB है हमारा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, KB क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है। आगे देखो बच्चों, अगर M इक्वल टू 1 हो, यानी मोलरिटी इक्वल टू 1, तो डेल्टा TB इक्वल टू क्या होगा, KB, है ना। यानी डेल्टा TB इक्वल होगा हमेशा कांस्टेंट KB के। ओके, यहां तक समझ गए होगे। अब बच्चों इसकी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी काफी इंपॉर्टेंट होती क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, यानी डेल्टा T प्रोपोर्शनल टू M। ठीक, प्रोपोर्शनल टू M, thus delta T depend upon the molarity of solution not upon to nature of solute। इंपॉर्टेंट है कि क्या होगा, जो एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होगा कि डेल्टा TB के प्रोपोर्शनल होगा M, यानी डेल्टा T प्रोपोर्शनल टू M, मोलरिटी के प्रोपोर्शनल होगा, और डेल्टा T डिपेंड करेगा अपॉन द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। जो हमारा होगा बॉइलिंग इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, डिपेंड होगा मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन पे, ना कि अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब देखो बच्चों, नीचे आ जाता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो सबसे पहले हमें पता है कि डेल्टा TB इक्वल टू क्या होता है, KB इंटू मोलरिटी। इसको इक्वेशन हमने मान लिया, ये इक्वेशन है हमारी फर्स्ट। यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। अब उसके बाद में सपोज स्मॉल W ग्राम ऑफ सॉल्यूट आर डिजॉल्व इन W ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सपोज कर लेते हैं कि स्मॉल W ग्राम सॉल्यूट कैपिटल W ग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व है। सपोज कैपिटल M इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और क्या सपोज कर लेते हैं कि कैपिटल M क्या है कि किसी सॉल्यूट का मोलर मास है। ठीक है, तो मोलैरिटी M इक्वल टू स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये समझ में आया। अब देखो मोल्स क्या होता है, W अपॉन M, ये तो आपको पता है ना। ये चीज हम लोग मोल फ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं, नहीं पता तो पिछले लेक्चर में आप जाइएगा, है ना, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो मोल्स होता है W अपॉन M, है ना।
और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, W इंटू 10 की पावर -3 kg, kg में ले लिया। तो m इक्वल टू क्या होगा बच्चों, स्मॉल w अपॉन कैपिटल M इंटू कैपिटल W इंटू 10 की पावर -3। अब -3 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1000, तो स्मॉल w इंटू 1000, ये कैपिटल M कैपिटल W, ये हो गया। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो जब आप इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू को पुट करेंगे देन आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, क्या मिलेगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल w इंटू 1000 कैपिटल M इंटू कैपिटल W, ये फॉर्मूला आपको मिलेगा। और इसी फॉर्मूले से आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होने इसमें, है ना। तो इस टॉपिक से काफ़ी न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद देखिएगा, स्मॉल w आपका क्या है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, कैपिटल W क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, कैपिटल M क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और जो टेम्परेचर होगा डेल्टा T उसको या तो हम डिग्री सेल्सियस में रखेंगे या फिर केल्विन में रखेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जिस तरीके से लिखा हुआ है ऐसे ही आप अपने नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट्स आप बनाते रहिएगा, है ना। अब इसके बाद में हम एग्जाम्पल देखेंगे, यानी कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। तो इतना पहले नोट कर लीजिए। तो बच्चों आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बेस पे न्यूमेरिकल हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एग्जाम्पल में आप ये 2 न्यूमेरिकल नोट करेंगे, ठीक है। बाकी आप बुक से प्रैक्टिस करेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक लेक्चर ऐसा लेके आएंगे जिसमें सारे न्यूमेरिकल होंगे, उसमें हम ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम फर्स्ट न्यूमेरिकल की बच्चों बात कर लेंगे। अगर यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, अ सोल्यूशन कंटेनिंग 12.5 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, ओके, इन 175 ग्राम ऑफ वाटर gave boiling point elevation 0.7 Kelvin, ओके। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, और हमें Kb की वैल्यू यहाँ पर गिवन है कितनी, 0.52, ओके। बच्चों सबसे पहले न्यूमेरिकल को आप पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद में जो डिजिट दी जाए उनको नोट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले Kb की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, Kb इक्वल टू हमें दिया गया है न्यूमेरिकल में 0.52, स्मॉल w 12.5 ग्राम, कैपिटल W 175 ग्राम, ये वैल्यू गिवन है ना। और TB की वैल्यू दी गई है हमारे पास 0.7 केल्विन, ओके। और हमें निकालना क्या है, हमें मोलर मास ऑफ सब्सटेंस निकालना है, यानी कैपिटल M की वैल्यू बताना है, ठीक। आपको पता है कि फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हमारा फॉर्मूला डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू स्मॉल w 1000 अपॉन कैपिटल M इंटू कैपिटल W, ओके। नाउ पुट द वैल्यू, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो डेल्टा TB की वैल्यू कितनी है 0.7, KB की वैल्यू 0.52, स्मॉल w 12.5, 1000 अपॉन में M इंटू 175 कैपिटल W की वैल्यू, M निकालना है। तो हम M को क्या करेंगे, हम M को इधर ले आएंगे, ये 7 इधर चला जाएगा, ठीक। ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो देखो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या है, 1, 2 नंबर के बाद इधर पॉइंट, 2 नंबर के बाद इधर पॉइंट, ठीक है। 3 नंबर के बाद पॉइंट है, तो देखो ये उड़ाया, 3 जीरो इधर से उड़ा दो। 3 नंबर के बाद इधर 0, 3 नंबर के बाद इधर 0, मतलब 4 जीरो आप ऊपर लगा लो। ये चीज़ समझ में आई होगी, है ना। अब देखो कोई चीज़ डिवाइड हो रही, बिल्कुल डिवाइड हो रही, 5 से डिवाइड हो गया 25, यहाँ पर देखो 5 3 जा 15, 5 3 जा कितना हो गया 15 हो गया, 3 7, ये आ गया हुआ। अब ऊपर का मल्टीप्लाई, है ना, और ये भी पॉइंट हटेगा, तो नीचे का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, है ना। और जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो सब्सटेंस का मोलर मास आएगा बच्चों, वो 53.86 आ जाएगा, ओके। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ, ये एग्जाम्पल है इसलिए नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
ये पहले से आंसर इसलिए लिख लिया ताकि चीज़ें अच्छी अच्छी हों और आप एग्जाम्पल के फॉर्म में नोट कर लें। ठीक है, आगे देखिएगा। सेकंड जो न्यूमेरिकल गिवन है हमें, न्यूमेरिकल क्या है बच्चों? न्यूमेरिकल है 0.72 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कितने ग्राम है? 0.72, और उसका मोलर मास दिया गया 152। ठीक है, आर डिजॉल्व इन 36.8 ग्राम ऑफ एसीटोन। वो 36.8 ग्राम एसीटोन में डिजॉल्व है ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना है? 56.55 डिग्री सेल्सियस। ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है, यानी डेल टीबी की वैल्यू। ओके, बॉइलिंग पॉइंट यानी टी की वैल्यू दी गई है। ठीक, नाउ 0.564 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आर डिजॉल्व। फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि 0.564 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व किया जाता है। इज इन सेम मास ऑफ एसीटोन, यानी उसका जो मास होगा वो सेम होगा, है ना। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना गिवन है हमें? इज 0.16 डिग्री सेल्सियस। इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर एसीटोन इज 56.3 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब हमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास बताना है बच्चों। न्यूमेरिकल 2 स्टेप में होगा। सबसे पहले वैल्यू क्या दी गई है? स्मॉल w की वैल्यू हमें 0.73, कैपिटल M की वैल्यू 152, कैपिटल W की वैल्यू 36.8 ग्राम। ठीक, हमें TB निकालना है यहाँ से, KB। तो TB की वैल्यू देखिएगा कितनी दी गई थी यहाँ पर, तो ये निकालेंगे डेल्टा TB की वैल्यू यहाँ से निकलेगी ऐसे, KB निकालना है। तो हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे डेल्टा TB हमारा 0.25, KB इंटू 0.73 इंटू 1000 अपॉन में मोलर मास होगा 152 इंटू कैपिटल W 36.8 रखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी? इधर आ जाएगी, है ना, और ये वाली वैल्यू नीचे आ गई, KB उधर हो गया। देखो ये जीरो कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, पॉइंट कटेगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट कटेगा, जीरो नहीं पॉइंट। यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे, यहाँ क्या हम जीरो बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, है ना। अब इसको काट पीट भी सकते हैं, आराम से कट पीट जाएगा। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो KB की वैल्यू आएगी 1.92, ये KB की वैल्यू आ गई यहाँ से, है ना। अब सेकेंड स्टेप में देखेंगे बच्चों कि स्मॉल w बराबर 0.564 ग्राम, कैपिटल W बराबर 36.8 ग्राम, KB हमने देखा 1.92, डेल्टा T की वैल्यू आई 0.16 डिग्री सेल्सियस, कैपिटल M फाइंड करना है। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फॉर्मूला हमारा यूज होगा बच्चों डेल्टा TB इक्वल टू KB स्मॉल w 1000 अपॉन M इंटू कैपिटल W। वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा TB की वैल्यू 16.16, KB की वैल्यू 1.92 इंटू स्मॉल w की वैल्यू 0.564 1000, M निकालना है कैपिटल, और कैपिटल W की वैल्यू 36.8 रख देंगे। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो देखो ये वैल्यू नीचे आ जाएगी और M उधर चला जाएगा, तो M इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या आ जाएगा? 0.616 इंटू 3.6, 36.8 अपॉन 1.92 इंटू 0.564 इंटू ये 1000 था। ठीक, अब देखिएगा 3 नंबर के बाद पॉइंट है, 3 जीरो को उड़ा दो यहाँ से, है ना। यहाँ पर देखो एक जीरो बढ़ा लें, अब 2 नंबर के बाद यहाँ भी पॉइंट, 2 नंबर के बाद यहाँ भी पॉइंट, खत्म। 0.16 है, मतलब नीचे 2 जीरो बढ़ा लो, है ना। अब आप करोगे क्या? इनको जब डिवाइड करोगे, है ना, तो जब आप इनको डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 183.91 M आएगा। ओके, तो ये 2 एग्जाम्पल थे बच्चों
हमने पढ़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसके एग्जाम्पल देख लिए। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, है ना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिएगा, है ना। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और ऐसे ही चैनल पर बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।